बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, सब पे अल्लाह अपना रहम फरमाए। आज मैं बनाने जा रही हूँ चने की दाल की वड़ियाँ, जिसको पंजाब में तो वड़ियाँ कहते हैं और कुछ लोग इसको बड़ियाँ भी कहते हैं। तो वो बनाऊंगी, ये मेरी अम्मी की रेसिपी है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही मज़े की बनती हैं ये। दाल को मैंने रात को भिगो दिया था, सारी रात, और अब मैंने इसको तकरीबन आधा घंटा पहले मैंने इसमें से पानी निकाल दिया था। ये देखें, ये कितनी अच्छी हो गई है। अब इसको हम पीस लेंगे। पानी इसमें हमने ऐड नहीं करना, इसलिए इसका पानी अच्छी तरह खुश्क होना चाहिए। ये देखिए जी, इस तरह से। आसान लफ्ज़ों में आप इनको दाल के कोफ्ते भी कह सकते हैं, लेकिन मैं कोफ्ते नहीं बनाऊंगी, मैं वड़ियाँ बनाने जा रही हूँ। कोफ्तों की रेसिपी थोड़ी सी अलहदा हो जाती है। तो ये असल वड़ियाँ जो बनती हैं वो बनाएंगे आज हम। इस तरह से हम सारी दाल अपनी मैश कर लेंगे। ये देखें जी, अच्छी तरह से ये हो गई है मैश। पहले ज़माने में तो इसको लगरी और उसमें बैठ जाते थे और इतना टाइम लगता था। अम्मी जब बनाती थी तो हम सब बारी बारी लगरी में दाल को पीसते थे। तो अब तो शुक्र अल्लाह का के सहूलतें हो गई हैं, लेकिन उस चीज़ का अपना ही मज़ा होता है, अपना ही जायका होता है। ये देखें, बहुत ही अच्छी तरह से ये पिस गई है और इसमें हमने पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना। ये मैं बार बार आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फिर ये जुड़ेंगी नहीं। अब हम इसमें मसाले मिक्स करेंगे। इसको हमने स्टीम में पकाना है, इसलिए मैंने एक देगची में पानी रख दिया है, तब तक ये पानी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा। अब हम इसमें ये देखें 3 प्याज मैंने इसलिए इस तरह से मैश कर लिए हैं। इसमें से मैं 3 टेबल स्पून डालूंगी प्याज के इसमें, बाकी हम मसाले में डालेंगे जब इसका मसाला तैयार करेंगे। 1 टेबल स्पून में डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। गरम मसाला डालूंगी 1/2 टीस्पून। और 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें डालूंगी सुरख मिर्च, इस तरह से। नमक 1/2 टीस्पून, क्योंकि मैं इसमें डबल मसाले डालने हैं तो इसलिए थोड़ा एहतियात से यूज़ करूँगी। खुश्क धनिया भी 1/2 टीस्पून हमने डाल दिया। अब इनको हम हाथ की मदद से मिक्स कर लूँगी मैं, इस तरह से। ये देखिए जी, हाँ जी, अच्छी तरह से मिक्स हो गया मसाला। अब हम इसकी वड़ियाँ बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से आपने इतना सा लेना है और इस तरह से करके इसको ये इस तरह से आपने करते जाना है। आप अगर इनको रखना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से इनको बनाकर, इस तरह से आप इसकी वड़ियाँ बनाकर इनको साए में सुखा लें। किसी चारपाई पे चादर डाल के उसमें आप इसको सुखा लें, ऊपर भी इसके एक कपड़ा रख दें तो ये सूख जाएंगी। फिर आप इसको किसी डब्बे में, किसी जार में रख कर
सेव कर लें, यह ख़राब नहीं होती। 1 साल तक जब पकानी हो इनको हल्का सा कूट लें और फिर इसको पका लें, मतलब इसको थोड़ा सा तोड़ लें आप। इस तरह से हम सारी वड़ियाँ तैयार कर लेंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह से वड़ियाँ हमारी तैयार हैं। अब इनको हम स्टीम पे रखते हैं। जी पानी हमारा गर्म हो गया है। अब इसके ऊपर हम इस तरह से मैं एक ये छानना रखूँगी। आपके पास अगर कोई और टोकरी का इस तरह का बना हुआ है तो वो रख लें। मैं ये छानना रखूँगी इस तरह से। इसको रख के इसके ऊपर हम घी लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से मैं घी लगाऊंगी इसके ऊपर। घी आपने अच्छी तरह से लगाना है। ये देखेंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर रखेंगे बढ़िया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से आपने सारी इसमें रख लेनी है। ये देखें जी, अच्छा, ये देखें जी, इस तरह से सारी हम इसके अंदर रख लेंगे। थोड़ा थोड़ा हम साइड पे कर देंगे। 2-3 पीस बच गए हैं तो वो भी ज़रा इसके अंदर आ जाए। अच्छी तरह से हमने इनको स्टीम देना है। 10 मिनट के लिए एक साइड पे हम रखेंगे और फिर 10 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें इस तरह से जो हिस्सा अंदर है हमने वहाँ पे रखनी है। जो देचकी के बाहर हिस्सा आया उसमें हम नहीं रखेंगे। ये देखेंगे। अब इसके ऊपर हम इस तरह से हम इसको कवर कर देंगे इस तरह से। और 10 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम ज़रा माशाल्लाह, अब इनके हम साइड चेंज कर देंगे आराम से। इस तरह से हम इनकी साइडें चेंज करते जाएंगे। ये काफ़ी सख्त हो चुकी हैं, कोई इनके टूटने का अंदेशा नहीं है। इस तरह से हम इनकी साइडें सारी चेंज कर लेंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह से अब ये सख्त हो चुके हैं और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखें जी, सब की साइडें चेंज हो गई हैं। अब हम इसको दोबारा 5 से 7 मिनट तक स्टीम में देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से अब हमारी ये वड़ियाँ रेडी हो गई हैं। अब इनको हम उतार लेते हैं। अब हम एक बर्तन रखेंगे, इसमें हमने ये बनानी है। हाँ जी, हमने आधी प्याली लिया है कुकिंग ऑयल। इसमें मैं 1 टेबल स्पून डालूंगी ज़ीरा। अब इसमें हम डालेंगे प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 प्याज है जिनको मैंने अच्छी तरह से पीस लिया था, ग्राइंड कर लिया था। बर्तन हमने चौड़े पेंदे वाला ही लेना है जिसमें ये सारी अच्छी तरह से फैला के आ सके। अब हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबल स्पून में डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट।
तरह से हम इसको बुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट तक। अब मैं डालूँगी टमाटर। 3 टमाटर थे, उनको मैंने पेस्ट बना लिया है, ये हम डाल देंगे। और साथ में 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया। नमक मैंने कम डाला है, बाद में अगर ज़रूरत पड़ी फिर डाल लेंगे, क्योंकि हमने पहले बड़ियों में भी डाला था, तो नमक जो है वो बाद में भी डाल जाता है, इसलिए चेक करके फिर ज़रूरत हुई तो डाल लेंगे। अब इसको हम 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे बड़ियाँ। इस तरह से हम, आप चाहें तो इनको फ्रीज़ कर लें, ख़राब नहीं होंगी ये। इसको हम अच्छी तरह से हिला लेंगे, ये देखिए इस तरह से। इंशाल्लाह आगे बड़ी ईद आ रही है तो मैं आपको भी गोश्त की भी बनानी सिखाऊंगी, जो आप काफ़ी लंबे अरसे तक फ्रीज़ कर सकते हैं, रख सकते हैं, सेव कर लें, तो जब दिल करे आप बना लें। अब इसके हम ढक देंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह से अच्छी तरह से इनकी बुनाई होगी। अब इसमें हम पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसको हम पकने के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे, और फिर ये रेडी हैं। हाँ जी, आप देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, माशाल्लाह से सालन हमारा रेडी हो गया है। चूल्हा हम कर देंगे बंद, और अब इसको हम करेंगे डिश आउट। ये देखें जी, ये ले जी, बहुत ही मज़ेदार बड़ियाँ हमारी तैयार हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। एक हम चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से ये देखें जी, ये देखें, बहुत ही मज़े की, बहुत मज़ेदार ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह के हवाले।